एक गारंटी दे रहा हूँ, 21 दिन मैक्सिमम होते हैं वाइब्रेशन को कैच करने के लिए, ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने के लिए। 21 दिन 10 मिनट का पॉज रोज, और 21 दिन सिर्फ कैसे हो सकता है मेरी इनकम 3 गुना, किन किन चीज़ों को इंक्रीज करने से मेरी इनकम 3 गुना होगी। 21वें दिन तक एक माइंड में कोई एक जबरदस्त आइडिया स्पार्क करेगा। एक जीवन का आइडिया जहाँ स्पार्क होता है ना, सिर्फ वो रास्ते ही बताते हैं। 10 मिनट डेली 21 दिन, अगर आइडिया नहीं आए मेरे मुंह पे थूक देना। आपकी इनकम 21 दिन में कोई एक आइडिया स्पार्क करेगा, आप कहोगे अरे यार सच में मिरेकल हो गया। 20 रुपए का तरबूज खरीद के लाया और 40 रुपए में बेच दिया बिजनेसमैन, लेकिन एंटरप्रेन्योर इससे 10 गुना आगे सोचता है। 20 रुपए का तरबूज लाएगा, फिर एक शानदार जबरदस्त दुकान खोलेगा, उसकी गजब की ब्रांडिंग करेगा, वहां पे एक जूस की मशीन रखेगा, फिर जूस की मशीन के साथ उस जूस को 80 रुपए में बेचेगा। और जो एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन का व्यापार करना चालू करे उसे कहा जाता है इन्फोप्रेन्योर। इसका लेटेस्ट वर्जन, वो क्या करता है, 20 रुपए का तरबूज लाता है, दुकान वैसी जबरदस्त तरीके से जूस बनाता है, वो जूस खुद पीता है और ये बताता है तुम जूस कैसे बनाओ, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और जूस मस्त पीता है, और वो जूस की इंफॉर्मेशन का व्यापार करता है, वो उससे आगे जाता है। एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी बनाओ। जब जब आप अमीर नहीं बनो तो जो बातें आपने की है वो सारे बहाने हैं, आपने बहाने बनाए हैं, मेरे पास सबूत है। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। वो करोड़पति बन गए जिनके टांगे नहीं थी। मत बहाने बना। धरती पे जितने अमीर का और कामयाब बने उनका बैकग्राउंड जीरो था, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उनको संसाधन अच्छे नहीं थे। आप जो भी कारण बताओगे आपके अमीर और कामयाब नहीं बनने में, वो बहाना है। जो कामयाबी आपने सोची थी कुछ वर्षों पहले, अभी तक भी आप वहां तक नहीं पहुंचे, माँ कसम एक कारण आपने बहाने बनाए थे कि आपको जीवन में एक शिखर से दूसरे शिखर पे जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। एक कहानी जो हमने हिंदी की क्लास में पढ़ी थी ना, उसको आज पूरी करते हैं। एक आदमी था, टोपी बेचता था, जा रहा था अपना गट्टर लेके। एक दिन पेड़ के किनारे बैठा और नींद आ गई, तो बंदरों ने सारी टोपियां उठा ली। फिर उसने यूं किया, बंदरों ने यूं किया, उसने यूं किया, बंदरों ने यूं किया, फिर इसने अपनी टोपी फेंकी, बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंकी। यहाँ तक सुना है? अधूरी है, आज क्लाइमेक्स पूरा करते हैं। 100 साल बाद उसका पोता फिर टोपियों का व्यापार, जा रहा था कहीं गट्टर लेकर, रास्ते में थकान हो गई, पेड़ की छाया में नींद आ गई, एक टोपी बच गई, सारी टोपियां बंदरों ने ले ली। तो इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने टोपी फेंकी, उन्होंने नहीं फेंकी। फिर इसने पूछा तुमने क्यों नहीं फेंकी? उसने बोला हमारा भी दादा था जो बेवकूफ बना था बेटे, हम उसको समझ रहे हैं। एक आदमी सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है और एक आदमी ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है। दोनों में क्या फर्क है? सिगरेट ही तो पी ले, एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। ओहो हो, क्या मतलब? अरे जो सिगरेट पीते टाइम भी क्रिया भूल के ध्यान कर रहा है, उसको सिगरेट का आशय नहीं है, अंदर आशय ध्यान का है। और जो ध्यान करते टाइम ले रहे सिगरेट दे रहे यार, फालतू की बातें सब। क्रियाएं दोनों बराबर है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग तब आता है जब पूरी कायनात आपको डिफरेंशिएट करती है। अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ उन लोगों से जो जीवन में बुरी इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी नीयत सही नहीं है। अपनी क्षमताओं के ऊपर से ढक्कन को हटाना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। आपकी क्षमताओं को जो ढक्कन ढके हुए है उसको उड़ा। अगर अतीत में तेरे से पहले ये काम किसी ने किया है तो तू भी कर सकता है। उड़ा, ढक्कन को उड़ा। ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग कभी नहीं की थी। सर इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अरे तो पहली बार से पहले तो कोई करता ही नहीं है। सैकड़ों ढक्कन लेके बैठे हैं हम, भांति भांति के ढक्कन लेके बैठे हैं, और उन ढक्कनों की वजह से हमारी कैपेसिटी दबी हुई है। अरे जब बादल आते हैं तो सूरज ढकता है कि नहीं ढकता? अगर उस वक्त कोई ये माने कि सूरज तो गया, अरे गया नहीं है, कुछ समय के लिए ढका है। रात आती है तो कुछ समय के लिए ढका है, लेकिन परमानेंट फॉरएवर नहीं है। कभी तो उड़ाना होगा। अगर आप और हम गरीब थे तो भाई गरीबी से पहले कोई भी गरीब नहीं था, वो जो होना था वो है ही ना। अमीर बनने के लिए आपको अपने जीवन में पहली बार ही प्रयास करना होगा ना। आपको जो जो चीजें आपकी क्षमता को ढकती है, जिससे आवरण पैदा होता है, उड़ाना पड़ेगा। तू अकेला नहीं है जगत में, किसी ने भी पहली बार से पहले। आप जब जब ये बोलते हो ना सर इससे पहले मैंने
चड्डी में बम लगा देंगे। बकवास की बात कभी जिंदगी में मत करना। अरे नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। आज का हर एक कामयाब आदमी, टाटाज, बिरलाज, डालमिया, सिंघानियाज, ये व्यापार करने से पहले व्यापार नहीं जानते थे। एक गरीब का बच्चा गरीबी की संगत में रह के गरीब सोच कर लेता है, लेकिन वो बच्चे महान भाग्यशाली जो गरीबी की संगत में रहते हुए अमीरी की सोच बना ले हुए, ऐसे महान भाग्यशाली लोग आगे अमीर और कामयाब बनते हैं। आप अमीर बनने का डिक्लेरेशन करो ब्रह्मांड में। प्यासा नदी की तरफ दौड़ा जाता है। अगर आपकी उम्मीदों में अमीरी है, माँ कसम अमीरी को आपके लिए आना होगा। उम्मीदों में अमीरी नहीं है, नहीं आएगी। पहले उम्मीद थी इस बल्ब की, तब बल्ब बना। उम्मीद थी किसी घड़ी की, तब घड़ी बनी। उम्मीद थी धरती पे कभी किसी को, तब वो बनी। अगर आपको अमीरी की उम्मीद नहीं होगी तो कोई धरती पे आपको आके अमीर बनाएगा नहीं। उम्मीद आपके भीतर पैदा होनी ही चाहिए। जब जब आप अपनी जिंदगी को किसी दिन के हवाले छोड़ेंगे तो वो किसी दिन आपको किसी दिन जलवा देगा। उड़ाना है किसी दिन को, ये बहाने हैं ये सारे, किसी दिन नहीं रे, अभी के भी करना है। अमीर कब बनना है? अभी के अभी बनना है। कर दे, करने वाला एटीट्यूड लाना है। और अगर आपको फिर भी ये लगता है कि नहीं सर मैं बहाना नहीं बनाता, मैं सबूत देता हूँ। बिना एविडेंस के मैं आपसे बात नहीं कर रहा। किसी दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा, किसी दिन मेरी जिंदगी बदलेगी। अरे तेरे को 4 आदमी किसी दिन ले जाके जला के आ जाएंगे। किसी दिन के चक्कर में मत रहे। किसी दिन मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिसके किसी दिन घुस गया अंदर जाके बम फटेगा रे भारी। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने 50 लोगों का ग्रुप बनाया एक तरफ, जिसमें वर्ल्ड के टॉप आईआईटीएंस, और यहाँ पर 50 लोगों का ग्रुप जो टॉप डॉक्टर्स थे। उस वैज्ञानिक ने कहा कि हार्ट की साइज इतनी होती है, ये जो 6 फुट का सामान है ना, इसमें 1 लाख किलोमीटर ब्लड वेसल्स में इतनी सी मशीन ब्लड फेंकती है। तो डॉक्टर से पूछा क्या ये पॉसिबल है, इतनी साइज की मशीन 1 लाख किलोमीटर ब्लड फेंक सके? तो डॉक्टर्स ने कहा यस, हजारों सालों से हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। आईआईटीएन से पूछा क्या इस साइज की मशीन दुनिया की कोई भी फिजिक्स कह सकती है क्या कि ये ब्लड फेंक सकती है? आईआईटीएन ने कहा कभी नहीं। रिसर्च हुई कि हार्ट अकेला ये काम नहीं करता। जो ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथेलियम लेयर है वो ब्लड को आगे फेंकने में मदद करती है। अगला सवाल, एंडोथेलियम लेयर काय से बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड से एंडोथेलियम लेयर बनती है। अगला सवाल, नाइट्रिक ऑक्साइड काय से बनती है? खीरे, टमाटर, गाजर, मूली, पालक, पत्ते, इनसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। तब हार्ट 1 लाख किलोमीटर पे फेंक पाता है। और आपकी हमारी जिंदगी से सलाद मिसिंग है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जीव अभी हाथी है, और हाथी शाकाहारी है। तो आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि दुनिया में शाकाहारी जीव की ताकत कितनी होती है। आपका बच्चा बाजरा खाता था, जौ खाता था, साला 70 चीजें खाता था। एक बोर्नविटा के डिब्बे ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। कई चीजें जो विज्ञापनों में बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है, आपको खबर ही नहीं है कि वो पैकिंग फूड आपको भी रुग्ण बनाएगा, उसको भी रुग्ण बनाएगा। यही हमारी एनर्जी लेस होने का कारण है। हर 7 साल में अपनी त्वचा को बिल्कुल चेंज करना चाहते हो, अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हो, शाक बढ़ा दो, शाक, हरी चीजें बढ़ा दो, कच्ची चीजें बढ़ा दो। आज के बाद अपनी एनर्जी को बना के रखना। फिजिकली फिटनेस जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा की क्षमता शारीरिक रूप से आगे बढ़ने में आपकी बहुत बड़ी क्षमता को डेवलप करता है। एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है। जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में। इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई, वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है। और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है। जो काम आपने कभी नहीं किया हो, अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए, नया विचार दर्द देगा। लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के, कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया। नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं। करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे। एक महान रहस्य बताना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों से भारत के आदमी से एक चीज छीन ली गई है भाई, उसकी फिजिकली फिटनेस और कैपेसिटी छीन ली। हमने पिछले 100 वर्षों में जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है, हमारे भोजन से हमने वो गायब कर दिया जो हमें हाथी की तरह बना सकता है, हाथी की तरह ताकतवर। लेकिन आपको ये पता नहीं है वो पूरे जीवन इतना ताकतवर क्यों रहता है। वो जो खाता है वो हमारी जिंदगी से मिसिंग है। आप जब जब पूरे 20 साल 50 साल का रिकॉर्ड निकालोगे तो आप कहोगे आटा, दाल, तेल, चावल, रोटी,
यही एनर्जी खत्म होने का कारण है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चमड़ी नहीं आ जाएगी रे। 3 महीने में बॉडी रिफाइंड हो जाएगी, पूरी बॉडी का सारा रूपांतरण हो जाएगा। धरती पे जितने लोग अमीर कामयाब बने हैं वो इस लेसन से बने हैं। जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं अगर आप दूसरे लोगों को वो पाने में पूरी मदद करते हो जो वो पाना चाहते हैं। तो सिद्धांत यही है, मतलब धरती पे जितने लोग अमीर बने ना उनको लोगों की वजह से अमीरी आती है। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, वर्ल्ड के टॉप अमीर और कामयाब लोग अमीर बनने में किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने अपने जीवन में लोगों को टीम में जोड़ा है। रूट कोज है धरती पे अमीर बनने का। आप जो चाहते हो, अगर वो मिलना चाहते हो, अगर उन तक पहुंचना चाहते हो, तो उन लोगों को वो दिलाने में मदद करो जो वो चाहते हैं। भयानक रेवेन्यू आएगा, खतरनाक रेवेन्यू आएगा, क्योंकि लिमिट है ही नहीं आपके पास जिंदगी में। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें? अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। सलाद खाओ, एनर्जी पीक पे रहेगी। टाइमिंग गैप कहता है शायद ये मेरी जिंदगी में सही समय नहीं है। 4 आदमी उठा ले जाएंगे तेरे को सही समय के चक्कर में, कभी भी सही समय आता नहीं है। पूरा मार्केट खाली कराओगे तब मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख सकता। पूरी रोडें खाली कराओगे तब कार चलाना सीखूंगा, कभी जिंदगी में नहीं सीख सकता। कभी कार्डियोग्राफ देखा है? ईसीजी का कार्डियोग्राफ, जब तक अनसेटल चलता है तब तक वो सेटल है, और जैसे ही वो पे सेटल हुआ ये अनसेटल हो जाएगा। भरे बाजार में से जो गाड़ी लेके जाए ड्राइवर, वो पूरी दुनिया कहती है पूरे संसार पे कालीन बिछा दो कि क्यों, मेरे पाँव में कांटे नहीं चुभने चाहिए। अरे चप्पल पहन ले रहे, चप्पल पहन ले, साले कालीन कहां बिछा रहा है, चप्पल ही पहन ले। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें? अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। सलाद खाओ, एनर्जी पीक पे रहेगी। टाइमिंग गैप कहता है शायद ये मेरी जिंदगी में सही समय नहीं है। 4 आदमी उठा ले जाएंगे तेरे को सही समय के चक्कर में, कभी भी सही समय आता नहीं है। पूरा मार्केट खाली कराओगे तब मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, जिंदगी में कभी नहीं सीख सकता। पूरी रोडें खाली कराओगे तब कार चलाना सीखूंगा, कभी जिंदगी में नहीं सीख सकता। कभी कार्डियोग्राफ देखा है? ईसीजी का कार्डियोग्राफ, जब तक अनसेटल चलता है तब तक वो सेटल है, और जैसे ही वो पे सेटल हुआ ये अनसेटल हो जाएगा। भरे बाजार में से जो गाड़ी लेके जाए ड्राइवर, वो पूरी दुनिया कहती है पूरे संसार पे कालीन बिछा दो कि क्यों, मेरे पाँव में कांटे नहीं चुभने चाहिए। अरे चप्पल पहन ले रहे, चप्पल पहन ले, साले कालीन कहां बिछा रहा है, चप्पल ही पहन ले। निर्णय लेने की क्षमता के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, उन्हें दुनिया भाग्यशाली कह देती है। अभी पूरी दुनिया की सारी पार्टियां और सारे देश पता क्या करे, ये मोदी तो बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली, नोटबंदी पे दुनिया ने वाट लगा ली, जीएसटी पे दुनिया ने गालियां दे ली, और हमला हो गया तब दुनिया ने निचोड़ लिया। अब भाग्यशाली कह रहे हो? उसके कलेजे को जाके देखो तो सही, जिसको ये पता था 3:30 बजे हमला करेंगे, 13वीं के दिन हमला करेंगे, वो 13 दिन सोया होगा क्या? उसको तो 13 दिन पहले पता था।
अरे अपने को ही तो सुबह 12 बजे खबर लगी है, उसको तो पता था ना कब होने वाला है। शोक के टाइम पे नहीं हो सकता, 12 दिन पहले हम नहीं करेंगे, भारत खुशी नहीं मनाएगा, 13वें दिन ही करेंगे, ये पता था उसको। अपनी निर्णय लेने की पावर को जगाओ भैया, क्योंकि आप जब निर्णय लेंगे या तो आप हारेंगे या फिर जीतेंगे, और दोनों ही सिचुएशन में आपका फायदा है। क्योंकि जब आप हारोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, और अगर गलती से भी जीत गए तो हर जगह आप ही आप दिखोगे। घाव को से मैं बताऊं तेरे को, मैं पीछे बता बकवास मत करी। सारी दुनिया के पन्ने तेरी तरह ही, हर आदमी को अपना पन्ना पीछे वाले से लगता है जैसे उसकी नई कहानी है। एक बकवास की घिसी पीछे हम पैदल आते थे, जब होता हमारी तकलीफ बहुत, अरे वो ये स्टोरिया सड़ गई है, ये सड़ गई है। मैं अतीत के कोई पन्ने नहीं गाता, पता है क्यों? सारे पन्ने सारी जगत के एक जैसे हैं। सड़ी हुई बातें मत कर, जान ला बातों में, नयापन ला, ताजगी ला। सड़े फलों में बदबू आती है, सड़ी पूरी बातें, पीछे का अतीत जो गया वो गया। आज अभी के बाद जो मेरा जीवन है उसका निर्माण मैं करूंगा, परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माण मैं करूंगा। जो दो भाग्य निकलने थे वो निकल गए, मेरे हाथ में नहीं है। आगे का परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माता मैं हूं। अपने अतीत के पन्नों से मत रो। हाँ मत रो यार, अतीत में जो होना तो हो गया। अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखो और उसे अपने आज पर अप्लाई करो, और आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करो। मैंने बहुतों की पिछले 5 साल में हाथ की रेखाएं देखी। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा थी नहीं, लेकिन उसका निर्माण कर लिया उन्होंने। और बहुत सारे ऐसे थे जिनकी भाग्य रेखा भी थी, सूर्य रेखा भी थी, बुध रेखा भी थी, लेकिन वो धुंधली हो गई। वो धुंधली हो गई क्योंकि उन्होंने सोच लिया अच्छा अपनी तो सारी है, आराम कर ले आराम से। रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है, रेखाएं पुरुषार्थ को फॉलो करती है। खुशकिस्मत लोग बदतर हालात में से भी बेहतर निकाल लेते हैं। अब आप खुशकिस्मत हो कि नहीं हो, यह आपकी चॉइस है। हालात जैसे भी हो, आज जो आपके पास सिचुएशन है जो है, या तो उसको रो सकते हैं, नया सामान कब आएगा, नया सामान कब, या तो रो ले, सामूहिक मातम मना ले। सामूहिक मातम समझते हो? अरे मारे समझ पाठ, मैं तने चाटू तुम मना चाट, बैठ के बात करेंगे, आजा। तो ठाले लोग निठल्ले लोग होते हैं ना, वो बैठ के बात करते हैं।